हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया, कल वापस मार्केट ओपन यहाँ पे होने जा रहा है। 9:15 बजे बाजार नॉर्मल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो कौन से ऐसे शेयर्स है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, उसी से रिलेटेड बातचीत होने वाली है। एंड कल का दिन अगर हम लोग बात करें, कल है 14 अक्टूबर। शेयर बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल शेयर से रिलेटेड भी है, बड़े बड़े कंपनी के नंबर भी है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है, हमारे देश से रिलेटेड है, विदेश से रिलेटेड भी है। तो कल का दिन तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, कुछ चीज़ें ड्यूरिंग द मार्केट आएंगी, कुछ चीज़ें की अगर हम लोग बात करें आफ्टर मार्केट, मतलब 3:30 बजे, आपको पता है मार्केट बाद में क्लोज हो जाता है। उसके बाद भी हम लोग को बहुत सारे इवेंट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ठीक है, परसों हम लोग को उसका रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। सो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन अमेरिकन बाजार ने तो 400 पॉइंट मतलब 1% की अच्छी तेज़ी दिखाई थी। नैस्डैक में इतना कुछ खास तो तेज़ी था नहीं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छी बात है भाई, विदेश की बाजार मतलब सबसे बड़ा अमेरिकन मार्केट ही रहता है। सो इसने एक अच्छा संकेत जरूर दिया है। देन बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है, एशियन मार्केट को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से। सो जापान तो बंद रहेगा, आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बट साइमल्टेनियसली अभी पता है आपको कि बाकी चीज़ें भी अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। लाइक चाइना का बाजार, यस, चाइना के बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हैंगसेंग की अगर बात करेंगे, तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है करके। अभी बात हो रही है चाइना, तो आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा सरदर्द हमारा यही बन चुका है। बिकॉज जो बीच में खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि शायद से जापान नहीं, चाइना की बात करें, $283 बिलियन का फ्रेश स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे शायद से दे सकता है करके, ऐसी चीज़ें बाजार में तो यहाँ पे चल रही है। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टर भी यहाँ पे आएंगे, अलग अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फिलहाल अभी चाइना ने तो एक चीज़ यहाँ पे बोली है कि फिलहाल तो वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं। चाइना सेज इट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग डेप्ट टू रिवाइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक चीज़ उनके ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो क्या स्टिमुलस पैकेज नहीं आएगा, या फिर यही बातें बोलकर वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पे डेप्ट से रिलेटेड, डेप्ट मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो गवर्नमेंट है चाइना की, वो डेप्ट इशू यहाँ पे करेगी, अलग अलग सब्सिडीज यहाँ पे इशू करेगी, जो लोअर इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये देखने वाली बात है कि इकोनॉमिक पुश से रिलेटेड ही एक स्टेप यहाँ पे उठाया जा रहा है। बट अभी इनसे रिलेटेड भाई जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, खास करके इस प्रकार की चीज़ें जब बाजार में यहाँ पे आ रही है कि $283 बिलियन का एक और फ्रेश स्टिमुलस पैकेज आ सकता है करके, तो डेफिनेटली उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड आपको पता है एक्सपेक्टेशन का बार जब बढ़ जाता है तो एंड अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल जाती है। सो क्या चाइना सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि हम लोग आपको डेप्ट के थ्रू ही यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और कोई फ्रेश स्टिमुलस अभी नहीं आने वाला है करके? तो ये देखने वाली बात है, यहाँ पे जरूर होगी, उसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क जारी है। सो इसी चीज़ के चलते FIS फोकस में रहेंगे। आप सभी लोगों को पता है FIS तो भाई अगर आप चेक करोगे तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बड़े लेवल पे बिकवाली कर रहे हैं। तो एक सरदर्द वाला पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। देन उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें तो ऑलरेडी मैं इसको 2 बार कवर कर चुका हूँ। कल हमारा इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आएगा। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि सितंबर का डेटा मतलब हम लोग को Q2 का पूरा डेटा मिल जाएगा। इन्फ्लेशन का कितना रहा RBI से कंपेयर करेंगे, मैं खुद वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली डेटा कैसा आया करके, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिसंबर के MPC की बैठक में रेट कट होगा या नहीं। नो डाउट अभी बाकी की चीज़ों को भी देखना पड़ता है, जियोपॉलिटिकल चीज़ों को भी देखना पड़ता है। बट स्टैंड जो है RBI ने आप सभी लोगों को पता है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड से न्यूट्रल स्टैंड कर लिया है। सो एक अनुमान होता है कि शायद से ये रेट कट कर सकते हैं दिसंबर के MPC की बैठक में। ठीक है, हाँ, हम प्रे करेंगे कि भाई क्रूड एकदम 3 डिजिट में ना चला जाए। 3 डिजिट में चला गया तो भाई वो सपने भी ब्रेक हो गए, समझ ही लेना। सो इन्फ्लेशन का डेटा कल के दिन का जो आने वाला है काफी मेजर रोल प्ले करेगा। देन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर फोकस रहेगा, डीमार्ट के ऊपर Q2 के रिजल्ट सामने आ चुके। एवरेज परफॉर्मेंस ही रहता है कंपनी का, बिकॉज 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, सुपर डुपर एबनॉर्मल ग्रोथ तो यहाँ पे होंगी नहीं। अभी आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पहले कंपनी काफी छोटी थी तब हम इसको जबरदस्त तरीके से कवर करते थे, अब ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से हेल्दी बड़ी कंपनी हो चुकी है। एंड कंपनी के जो नंबर्स भी आए एस्टिमेट को भी मिस किया है। सो देखने वाली बात होगी डीमार्ट के नंबर के प्रति बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है करके। HL की बात करेंगे तो महारत्न का स्टेटस इनको मिलते हुए देखने को आप मिल चुका है। सो इसके प्रति क्या बाजार इनको थम्स अप देगा या नहीं देगा, वो देखने वाली बात है। न्यूज़ तो अच्छी है भाई, ठीक है, अभी बाजार डिसाइड करता है कि इसको किस वे से यहाँ पे लेना है। वो तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो कंपनी के बिजनेस को देखकर ही आप लोगों ने आगे जाना है नहीं जाना है वो डिसाइड करना होता है। इजी ट्रिप प्लानर कल के दिन फोकस में रहेगा। इसके पीछे का रीजन पता है आपको, यस, बोनस दे सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए तो कंपनी ने यहाँ पे बोला था इजी ट्रिप प्लानर शेयर जो भागा था कि 14 तारीख को तैयार रहना भाई, हम बोनस कंसिडर करने जा रहे हैं। अभी देना है नहीं देना है वो कल हम लोग को पता चलेगा। एंड ऐसी भी बात नहीं होती, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों,
कि कंपनी ने बोनस दिया है मतलब स्टॉक भागेगा करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोनस का रेशो भी क्या है वो भी मैटर करता है भाई, ठीक है। सबसे मतलब एक नॉर्मल बोनस का रेशो क्या होता है, 1:1, कि भाई आपके पास एक शेयर है ना तो एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी बात क्या होती है कि चलो अगर आपके पास एक शेयर है ना, उसके बदले अगर आप किसी को 2 दे रहे हो तो अच्छी बात है, 3 दे रहे हो तो और अच्छी बात है, 4 दे रहे हो तो भाई बहुत, जितना दो उतना अच्छा है। बट उल्टा अगर खेल चलना स्टार्ट हो गया, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर होने चाहिए तो एक बोनस देंगे, तो ये वाली जो रेशो है ना दोस्तों, मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो और बोल देते हैं 3 होगा तो एक देंगे, 4 होगा तो एक देंगे, तो इससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है, शेयर होल्डर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ट्रेडर लोग जो पैसा लगा कर बैठ जाते हैं कि भाई कुछ तो अच्छा है, बोनस का रेशो आएगा, तो वो फटाफट पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ें शॉर्ट रेंज में चलती रहती है, तो इसलिए मैंने कहा कि बोनस सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशो भी क्या है वो देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बायबैक में बोलते थे ना, बायबैक आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टेंडर वाला आ रहा है बायबैक, ठीक है, वो या फिर ओपन वाला आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। टेंडर वाला है तो बाजार उसको सैल्यूट करेगा, ठीक है, उसमें प्रीमियम मिलता है, आप टेंडर में शेयर्स इशू मतलब सरेंडर कर सकते हो और पैसा आपको मिल सकता है करके, ठीक है। वो ओपन वाला आता है तो भाई कोई फायदा नहीं होता है, तो वैसे ही ये चीज़ें भी आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो देख लेंगे कल क्या ये बाय बोनस देते हैं या नहीं, एंड अगर देंगे तो उसके बाद क्या होता है करके, रेशो क्या होता है करके। देन अगर बात करेंगे भाई कल के ही दिन रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर है भाई, हमारे शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें, नंबर 1 क्या है क्या अभी, आई गेस HDFC बैंक, कोई बात नहीं भाई, इसका पावर तो जबरदस्त है, नंबर 1 नंबर 2 ये चलता ही रहता है, ठीक है। सो इसके नंबर देखने को आप पे मिलने वाले सेम अगेन सेम चीज़ कि है तो बड़ी कंपनी भाई, 18.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी से ऑब्वियसली 5 साल में डबल के हिसाब से इसका एक्सपेक्टेशन किया जाता है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे है, एक्सपेक्टेशन एस्टिमेट्स को क्या कंपनी मीट कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। देन उसी के साथ साथ बाकी के इनके नंबर्स कैसे आते हैं, जियो का नंबर कैसे आता है, जियो मतलब कौन सा, टेलीकॉम वाला नंबर, इन्फोकॉम वाला नंबर, रिटेल वाला नंबर कैसा है, ठीक है। बोनस इन्होंने अनाउंस करके यहाँ पे रखा हुआ है, उसका रिकॉर्ड डेट तो भाई 99.999999% कल के ही दिन तो यहाँ पे अनाउंस होना चाहिए, ठीक है। इसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कल इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अलोक इंडस्ट्री के नंबर देखने को आप मिलने वाले, इसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो एंजल 1 के नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या मैनेजमेंट की कोई अलग से कमेंट्री रहने वाली है, क्योंकि सेबी के जो नए नियम है इनके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिलने वाले, इसलिए तो स्टॉक हम लोग को कई समय से ऑलरेडी यहाँ पे नीचे 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 आते हुए देखने को मिला था। उसके पीछे का मैक्सिमम रीजन यही देखने को यहाँ पे मिला था। हालांकि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी अपने रेट्स बढ़ाएंगी, आप सभी लोगों को पता ही है, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी अभी इन्वेस्टर को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, तो ये भी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो नंबर्स भी आएंगे प्लस मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। HCL टेक के नंबर कल के दिन देखने को मिलने वाले हैं, खास करके TCS के जो नंबर आए थे उसके बाद बाजार को वो पसंद नहीं आए, एस्टिमेट को भी हल्का सा थोड़ा सा मिस यहाँ पे किया था, एंड ADRs ने भी ऑलरेडी बता दिया था इन्फोसिस एंड विप्रो के कि किस प्रकार का नजारा देखने को मिल सकता है करके, और उसके बाद हम लोगों ने देख भी लिया, गिरावट ही देखने को मिली थी। HCL टेक के नंबर कैसे आते हैं वो देखने वाली बात है, बिकॉज HCL टेक अगर आप चेक करोगे 5 साल के हिसाब से ये बाकी IT सेक्टर से अलग चल रहा है, 250% का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि बैंकिंग में ICICI बैंक ने अलग परफॉर्मेंस दिखाया, वैसे HCL टेक ने यहाँ पे IT इंडस्ट्री के बड़े साइज की कंपनी में अलग परफॉर्मेंस दिखा है। ना तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंट्री, किसी ने भी इस प्रकार का क्रेजी परफॉर्मेंस यहाँ पे लार्ज कैप होने के बावजूद यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए HCL टेक के नंबर देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, SW सोलर अगर बोला गया तो स्टेरलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी को भी जरूर 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 रडार के ऊपर रखने हैं, ठीक है। जो कंपनी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, डेप ट्रैप में फंस चुकी थी, उसके बाद जाके कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में एक कंपनी अभी काम कर रही है, जहाँ जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस देखने को मिल रहा है वो अपने पूरे बैलेंस शीट PNL को सुधारते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनका नंबर कैसे आता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको भी जरूर स्टडी करना है। आगे बढ़ेंगे, आइडिया 4G इस कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। इसके पीछे का रीजन है गोल्डमैन सैच ने शेयर्स बेचे हैं, बट साइमल्टेनियसली बहुत बड़ी ब्लॉक डील थी, तो बड़ा बायर होगा तो वो बड़ा बायर CT हम लोग को देखने को मिले। CT एंड गोल्डमैन सैच का क्या चल रहा है भाई, एक दूसरे के खिलाफ ही चलते रहते हैं। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड भी चीजें हम लोगों ने देख ली, गोल्डमैन सैच बोलता है 2.5 रुपये का होगा, CT बोलता है 20-22 तक चला जाएगा। अभी यहाँ पे आइडिया फोर्स की अगर बात करें, गोल्डमैन सैच ने बेच दिया, यहाँ पे CT बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक वैसे भी रडार के ऊपर रहता है, इसको स्टडी करना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप सभी लोगों को पता है फुल फ्लेजेड ऐप अभी लॉन्च यहाँ पे हो चुका है, मल्टीपल सर्विसेज, कल के दिन मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया था। Q2 के रिजल्ट इनके 18 तारीख को देखने को मिलने वाले, ये भी डेट सामने यहाँ पे आ चुकी है। देन बात करेंगे दोस्तों तो स्पेस से रिलेटेड एक मैंने वीडियो कवर किया था, जहाँ पे रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि जो करंट सरकार है उन्होंने 27,000 करोड़ का स्पेस से रिलेटेड अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले, सैटेलाइट से रिलेटेड, और वो कौन से सैटेलाइट है,
स्पाई सैटेलाइट, ठीक है, हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। तो इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक स्टडी करने चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं चाहे तो ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कल के दिन का ही वीडियोस देख लेना, वहीं पे आप लोगों को वाला वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हुंडई का आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, आप सभी लोगों को पता है। एंड इसी चीज के चलते इसी साइज की जो बड़ी कंपनियां है, मारुति सुजुकी की बात करें, टाटा मोटर की बात करें, उनको आप साइमल्टेनियसली रडार के ऊपर रख सकते हो। इरेडा के वही भी रडार के ऊपर रख सकते हो, नई सब्सिडरी क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। अदानी पोर्ट भी स्टडी कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन है 95% जो स्टेक था यहाँ पे उन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। गोपालपुर पोर्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देन अदानी पावर को फोकस में रख सकते हो। बांग्लादेश से रिलेटेड बताया जा रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश अदानी के साथ डील नहीं तोड़ेगा, रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर आते हुए देखने को मिली। तो अच्छी बात है अदानी पावर के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हो, रडार पे रख सकते हो, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन्होंने लगभग 6 एकड़ लैंड यहाँ पे खरीदा है। Q2 की बात करें तो लगभग 9,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उनको यहाँ पे बनाने हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टी भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। क्रूड भी वैसे भी रडार पे रहता ही है, ठीक है। WTI ब्रेंट आप देख सकते हैं 80 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, कल के दिन के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।